बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज मैं मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की बेबसी के बारे में गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ना सिर्फ बेबस हो चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपनी बेबसी का गैर इरादी तौर पर इजहार भी कर दिया है। और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि उनकी बेबसी का हल क्या है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं हस्ब रिवायत अपने अहबाब से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर कोई कमी पेशी हुई तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से कबल जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर 24 नवंबर 2022 को 3 साल के लिए पाकिस्तान के 17वें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हुए। उनकी तैनाती के अवाइल दिनों का मुतालिया किया जाए तो मालूम होगा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने किसी भी अवामी इज्तिमा के साथ किसी किस्म का खिताब नहीं किया था, जबकि इस साल 2024 में अपनी तैनाती के तकरीबन 2 साल बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 मरतबा पाकिस्तान के नौजवानों के साथ जो है वो खिताब किया। पहला खिताब उन्होंने जनवरी 2024 में नौजवानों के साथ किया। दूसरा खिताब उन्होंने आज से चंद रोज़ कबल नौजवानों ने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब किया। तो मैं आपको सबसे पहले जो है ना उन्होंने खिताब में जो गुफ्तगू की वर्ड टू वर्ड आपको सुनाना चाहता हूँ। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आपकी आंखों की चमक देखकर ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लिबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। नौजवानों को मुखातब करते हुए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हिजान और फितने के मुज़म्मरात से दूर रखे। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामन है। जो पाकिस्तान की डिफ़ाल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? बाहसीयत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नौजवानों से कहा कि ज़िंदगी इम्तहान का नाम है, और उन्होंने कुरान मजीद की आयत भी पढ़ी जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, क्या लोग ये समझे बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी। फिर उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। खिताब के इख्तिताम में आर्मी चीफ ने नौजवानों को अल्लामा इकबाल का ये शेर सुनाया, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो इसमें सबसे अहम बात जो है ना वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट करने का बयानिया बनाने वाले लोग आज कहाँ हैं। ये सरासर जो है वो सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान में एक रिवाज है कि जो भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है वो सियासत में अपनी मुदाखलत की तरदीद करता रहता है और साथ साथ ये हल्की फुल्की डोज भी देते रहते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वाकई गैर सियासी हैं या उनकी सियासी मुदाखलत में कोई किरदार है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुसलमान अपनी जान, माल या इज़्ज़त की हिफाजत के लिए कत्ल कर दिया जाता है तो शरीयत जो है उसको शहादत के रुतबे पर फाइज करती है। ये अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो आज जो सूरत हाल है और जो जनरल आसिम मुनीर ने मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 खिताब किए, जनवरी में एक दफ़ा नौजवानों से खिताब किया और एक मरतबा अब किया। तो दोनों खुतबों का अगर मैं मुवाज़ना करूँ तो तकरीबन दोनों में एक ही बात थी, लेकिन दोनों खुतबों के दरमियान जो एक डेवलपमेंट हुई है वो क्या है कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आपको याद होगी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको डिजिटल दहशतगर्दी का जो है वो सामना है। तो इसका मुकाबला करने के लिए हम अपने नौजवानों को इत्मीनान में लेंगे। तो आप भी माशाल्लाह अक्लमंद है, आपको भी इस चीज़ का शऊर है
तो वो डिजिटल दहशतगर्द जो है इशारों कनायों में DGISPR ने किन को कहा, तो खैर वो उसका फैसला तो आप करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो नौजवान यानी पाकिस्तान की जो यूथ है, अगर 90% नहीं, 80% नहीं या 70% नहीं तो कम से कम 60% जो है वो तहरीक इंसाफ को लाइक करती है, उसकी फॉलोअर है, और चेयरमैन PTI इमरान खान को वो अपना लीडर मानती हैं और बल्कि उसको अपना मुर्शिद मानती हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि डिजिटल दहशतगर्द जो है वो किन को जो है वो कहा जा रहा है। तो एक बात ये, दूसरी बात जो है ना, ये जो मैंने आपको भी खिताब जो है आपको जनरल आसिम मुनीर का जो सुनाया, तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम नौजवानों को इत्मीनान में लेंगे। तो मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से खुली बातें करना चाहता हूँ कि एक तो ये कोई दौर ऐसा नहीं है कि किसी के दिल के अंदर किसी ओहदे या किसी की ताकत का जो है डर या खौफ रह गया, बाकी रह गया हो। तो आज जो है ना, हर बंदा जो है वो बोलने में, बेशक आज जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगाए, बोलने से कोई भी बात नहीं आएगा। हर बंदा जो उसके दिमाग में आएगा, जो उसके दिमाग में चलेगा, वो उसका इजहार जरूर करेगा। तो आप कह रहे हैं कि हम नौजवानों को साथ लेकर तो डिजिटल दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, तो आपकी इस बात के अंदर जो है ना वो सीधा तजाद है। एक तरफ आप उन्हीं लोगों को इशारों कनायों में डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों से जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इनका मुकाबला करें। तो ये अगर आपकी बेबसी नहीं है तो और क्या है। मैं मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से बाशिगाफ अल्फाज में जो है ना खरी बातें सुनाना चाहता हूँ कि जनाब आसिम मुनीर साहब, अब दौर जो है ना वो बातों का नहीं है, तकरीरों का नहीं है, खिताबात का नहीं है, अब प्रैक्टिस का दौर है। लोग आपकी बातों को नहीं देखते, लोग आपकी किरदार और आपकी कारकर्दगी को देखते हैं। अगर आप वाकई नौजवानों को अपने साथ में लाना चाहते हैं तो आपको तकरीरें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी बेबसी का खात्मा करने के लिए अगर वाकई नौजवानों को अपने साथ में लाना है तो आपको सबसे पहले इन नौजवानों की जान, माल और इनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाना होगा। आप बेबसी के बावजूद बेबस नहीं हैं। आप चाहें तो बहुत कुछ इन नौजवानों के लिए कर सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पॉलिसी मेकर नहीं हैं और पाकिस्तान का आइन और कानून आपको किसी किस्म की पॉलिसी बनाने की इजाज़त नहीं देता। आप जो हैं वो अपने मातहत जो अफसरान हैं या फौजी जवान हैं उनके साथ भरपूर किस्म की तकारीर करें, उनके जोश और जज्बात को आगे बढ़ाएं। अवामी इज्तिमा से खिताबात करना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि पाकिस्तान के नौजवानों समेत 24 करोड़ अवाम के जान, माल और उसकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। एक तरफ आप जो है नौजवानों को अपने इत्मीनान में लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हैं वो पॉलिसी मेकर यानी हुक्मरान जो हैं वो फायरवॉल लगाकर तो इन नौजवानों का मुआशी कत्ल कर रहे हैं। जिनको आप डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हैं वो सिर्फ बोलते हैं, उनके पास ना तो कोई हथियार है, ना उनके पास कोई एटम बम है, ना ही वो लाठियाँ और डंडे चलाने वाले हैं। वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पर बात करते हैं, जो उनको चीज़ अच्छी लगती है उसका इजहार करते हैं, जो चीज़ उनको नापसंद होती है वो उसका भी इजहार कर देते हैं। तो बात यह है कि जो सच होता है वो कड़वा होता है, और एक जमहूरी मुआशरे के अंदर अगर इजहार राय की आज़ादी नहीं होगी तो उस मुआशरे को जमहूरी मुआशरा कहना एक बेवकूफ़ी नहीं बल्कि एक जुर्म है। तो मैं जो ना आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप नौजवानों को अगर वाकई इत्मीनान में लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का सबसे ज़्यादा और वसी पैमाने पर काम कौन कर रहा है, कौन सा इदारा कर रहा है। सड़कें आप बना रहे हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ आपने लगाई हुई हैं, बैंकिंग में आप सबसे आगे हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी ट्रेडिंग है, पाकिस्तान आर्मी हर एक के अंदर जो इन्वॉल्व है। तो क्या ये पाकिस्तानी नौजवानों को तकरीरों के ज़रिए जो है मुतमिन करने के बजाय उनको इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो रोज़गार नहीं मुहैया किया जा सकता? अगर आप वाकई चाहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी का मुकाबला करना है नौजवानों को साथ लेकर, तो आप नौजवानों को इंटरनेट से कमाई करने का मौका नहीं देना चाह रहे, तो आपको चाहिए कि उनके लिए जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर उनका कोटा रखें, उनको रोज़गार दें। अगर पाकिस्तानी नौजवान जो है वो ऐसे ही बेरोज़गार होगा, फारग होगा, तो वो तो सोशल मीडिया पर
बैठ कर कुछ भी कह देगा। आज तो वो सिर्फ बड़ी अल्फाज, महसूस अल्फाज का चुनाव करके जो है हुक्मरान है उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, ताकतवरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर वो मज़ीद बेरोज़गार रहे और उनको कोई मुनासिब रोज़गार ना मिला, उनको जान का तहफ़्फ़ुज़ ना मिला, उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ उनको ना फराहम किया गया, उनकी इज़्ज़तें महफूज ना आई, तो वो किसी की भी लिहाज नहीं करेंगे ना। वो आज तो वो सिर्फ बातों से कर रहे हैं, कल को वो प्रैक्टिकली करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तकरीरों से काम ना चलाएं, बल्कि आप जो है इन नौजवानों के लिए रोज़गार का, इनकी ज़िंदगी वक़ार के साथ गुजारने का बंदोबस्त करें। इनकी जो मुआशी हालात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए जो कोई स्ट्रेटजी जो है वो हुक्मरानों के साथ मिलकर तैयार करें। तो मुझे उम्मीद है कि जो दोस्त भी मेरी इस वीडियो को देखेगा वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि ये वीडियो जो है मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रहा हूँ। तो ये सीधी सी बात है कि मुझ समेत आपने कई जो यूट्यूबर्स हैं उनका मुआशी कत्ल कर दिया फायरवाल जो है पाकिस्तान में नस्ल करके। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे बिल्कुल किसी चीज़ का खौफ और ख़तर नहीं है, क्योंकि मैं अपने हक़ के लिए बोल रहा हूँ। मेरे रोज़गार को आपने बंद किया है, मैं तो बोलूँगा। अगर मैं अपने माल की हिफाजत के लिए कत्ल भी कर दिया जाता हूँ तो मैं अल्लाह के फजल से मुझे किसी किस्म का मलाल नहीं बल्कि फ़ख्र होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा फ़ख्र मुझे है ऐसे ही फ़ख्र आपको भी होना चाहिए। आप भी अपनी जो उम्र है, अपनी ज़िंदगी है, उसको पूरा करने से पहले फ़ख्र के साथ कह सके कि मैंने भी जो जिस ओहदे पर या जिस मनसब के ऊपर अल्लाह पाक ने मुझे फायज़ किया, मैंने उसका पूरा हक़ अदा किया। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को बिला झिझक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक भी पहुँचे और मेरा पैगाम सुने। अगर उनको जो मेरी बातें अच्छी नहीं लगीं तो मैं उनके जो है उन बातों का जवाब देने के लिए हर प्लेटफार्म के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल तैयार हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।